हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी आप लोगों का 28 तारीख को पेपर हुआ था जेईई मेन लेवल आईआईटी टारगेट वालों का L1 कोचिंग में। उसी के जो आए हुए क्वेश्चन है आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से अपन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट कवर करना है अपने को। जो भी डाउट आया पेपर में, जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें अपन नोटिस करना है यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से मेरे आंसर गलत आए या क्या लॉजिक है। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, उन चीज़ों को अपन यहाँ देखते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है अपने को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रखा है हमें कि particle projected upward with speed u equals to 20 meter per second, then the time after which distance traveled by particle is twice of displacement। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से बोलें तो क्वेश्चन में ये वाली जो लाइन लिखी है, ये वाली दिस लाइन, दिस वन, दिस यहां से लेके ये वाली लाइन, ये जो लाइन लिखी है आपका मेन काम यहां पे है। ओके, तो अगर हम देखें ध्यान से क्वेश्चन में, तो हमको बोल रखा है कि डिस्टेंस, क्या बोल रखा है, डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि हमको बोला है डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज हमें जो फोकस में आनी चाहिए कि जो पार्टिकल जो हम प्रोजेक्ट करें अपवर्ड, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट है। तो हमें पता है मोशन अंडर ग्रेविटी किसी भी स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है किसके, डिस्टेंस के, तब तक जब तक पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्या बोला मैंने, अगर पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल डी बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में हमको बोला है डिस्टेंस 2 टाइम हो गया डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि पार्टिकल ने अपना पाथ चेंज किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया है, तभी ऐसा केस पॉसिबल है। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला कि ये हमने एक पार्टिकल है, इसको मैंने कितने से फेंका, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड से, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको थ्रो किया। अब क्या हो रहा होगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। ओके, अब पहले हम देखते हैं पार्टिकल कितना ऊपर जाता है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है कि पार्टिकल ऊपर कितना जाता है, कैसे निकालेंगे, h max इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला पता है हमको, डायरेक्ट अगर यूज करना चाहें तो u स्क्वायर बाई 2g। ध्यान से देखिए u की वैल्यू हमें दे रखी है 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, हमने g की वैल्यू 10 बोल रखी है। ध्यान से देखो यहां से h मैक्स कितना आ गया, h मैक्स बराबर 20 मीटर, यानी कि पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है वो कितना है, 20 मीटर है। पार्टिकल हमारा मैक्सिमम 20 मीटर हाइट तक जा सकता है। तो यानी कि जो हाइट आ रही है ये वाली, ये हाइट कितनी होगी, 20 मीटर। अब ध्यान से देखना, हम एज्यूम ऐसा करते हैं कि पार्टिकल जब नीचे आया तो मान लेते हैं यहां से जो डिस्टेंस आया है, इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस जो है 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये डिस्टेंस में मान लेते हैं x है। तो अब आप लोग बताना ध्यान से, क्या मैं यहां पे डिस्टेंस क्या लिखूंगा, इस पोजीशन से लेके मान लीजिए टाइम t होगा, इस पोजीशन से अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना कवर किया है, 20 प्लस x, 20 प्लस x। अच्छा डिस्प्लेसमेंट ध्यान दो, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं s बोलता हूं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ध्यान से अगर हम देखें इस चीज को, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे बोला 2 टाइम्स, 2 टाइम्स किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वैल्यू होगी 20 माइनस x, पूरा 20 है, ये x तो बचा हुआ 20 माइनस x, यहां क्या लिख दूंगा, 20 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम यहां सॉल्व करें तो हमें पता चलेगा x बराबर कितना आएगा, ध्यान से देखो, 40 20 20 बाई 3 क्या आएगा, x बराबर 20 बाई 3।
यानी कि जब पार्टिकल हमारा ऊपर से x डिस्टेंस चल लेगा, यानी 20/3 के बराबर चल लेगा, उस टाइम पे क्या होगा, पार्टिकल का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा डिस्प्लेसमेंट के। कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या चीज, हमें पता है ये चीज आ गया। अब अगर हम कैलकुलेट करें, यहां वेलोसिटी 0 थी, जी नीचे लग रहा हुआ एक्सीलरेशन, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स मीटर चलने में कितना, एक्स की वैल्यू कितनी है 20/3। क्या मैं वो टाइम निकाल सकता हूं, पार्टिकल कितना चलेगा, 20/3 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 20/3 इक्वल्स टू ut 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बताओ, देखो टाइम यहां कितना आएगा अपना, ध्यान से देखिए टाइम कितना आ जाएगा, x बराबर g की वैल्यू 10 5 4 2/√3, t बराबर 4/√3। ओके, यानी पार्टिकल हमारा इतना टाइम ले रहा है ऊपर से x डिस्टेंस में। और एक चीज नोटिस करें, तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा है, हम निकाल सकते हैं ये टाइम कितना होगा 2 सेकंड, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, हम निकाल सकते हैं आराम से। तो जो पार्टिकल ट्रेवल किया है डिस्टेंस, ध्यान से देखना, जो हमारा पार्टिकल वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां, ये कितना टाइम लिया, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, तो नेट टाइम कितना आ गया, इसमें क्या करूंगा +2 कर दूंगा, क्योंकि 2 सेकंड तो ऊपर जाने लगा और x मीटर आने में कितना टाइम लगा है 2/√3, कितना टाइम लगा है 2/√3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/√3 + 2 सेकेंड। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 + 2/√3। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको बोल रखा है 8 पॉइंट चार्जेस ऑफ वैल्यू +q आर प्लेस्ड एट द क्यूब ऑफ लेंथ l। क्या बोला क्वेश्चन में, 8 पॉइंट चार्जर रखे हुए हैं क्यूब पे, जिनकी लेंथ कितनी है l। चलो देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूब, ये हमारा ये क्यूब हो गया। ओके, हमें बोला है कि इनके जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस क्या हैं, ये जो वर्टिसेस हैं इसमें मैंने क्या रखा है, चार्जर रखे हैं +q, जिसका वैल्यू कितनी है +q, सब पे मैंने क्या रखा है +q, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार फिर। ये हमारा क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी देखी क्वेश्चन में l, ये कितनी लेंथ है l। ओके, यहां पे हमने क्या रख रखे हैं चार्जेस, जिनकी वैल्यू कितनी है +q, यहां पे भी, यहां पे भी 4, 5वां यहां पे, 6ठा यहां पे, 7वां यहां पे, 8वां यहां पे, ये 8 चार्जेस है। हमको क्वेश्चन में बोला है आगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इन 8 चार्जेस के कारण, इन 8 +q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहेगी उसका बोला, यानी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम कैसे, ध्यान देना इस चीज में, थोड़ा सा ये लॉजिकल है। अगर हम बेसिक मेथड से जाएं, एक एक का पेयर बनाते हुए जाए, प्रॉब्लम आएगी यहां पे। तो एक ट्रिक हम सीखते हैं यहां पे, थोड़ा ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला ही है, बट उसको हम थोड़ा सीखते हैं यहां पे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर कभी सिस्टम सिमेट्री दिखे हमें, तो अगर कभी भी एक चार्ज के रिस्पेक्ट में पूरा सिस्टम सिमेट्री दिखे, मींस अगर मैं इस चार्ज को पकड़ूं तो मुझे दिखता है कि ये डिस्टेंस l पे है, ये l पे है और ये वाला भी l पे है। ओके, और दोस्त ध्यान से देखना, ये वाले पे आ जाओ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड आपका कौन सा, ये वाला डिस्टेंस सेम है √2l पे। और ध्यान देना जो तीसरा चार्ज है कितने पे है, √3l पे। अगर मैं इस चार्ज को छोड़ के इस चार्ज पे भी आ जाऊं तो मैं देखूंगा सेम चीजें बन गई हैं। इसके लिए भी ये l पे, 3 चार्ज l पे होंगे, l 3 चार्ज √2l पे होंगे और एक चार्ज √3l पे। तो मैं देख सकता हूं इसमें सिमेट्री आ रही है।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे सिमेट्री आने वाले, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, U बराबर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बराबर N/2, क्या लिखेंगे, N/2 U ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसा लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर। हमें ये चीज बच्चों ध्यान में रखना होगा कि जब भी आपको ऐसे सिमेट्री वाली चीजें दिखे, जहां दिखे पूरा सिमेट्री है, हर पार्टिकल के रेस्पेक्ट में चीजें सेम हो रही हैं, सेम टाइप का डिस्टेंस आ रहा है, सेम चीजें हो रही हैं, सेम चार्ज रखा हुआ है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यू नेट लिखता हूं। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, N/2 पोटेंशियल एनर्जी ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर। ठीक है, अब अगर हम बोले यहां पे जो N हमारा है, ध्यान देना, ये जो N हमारा है, N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेज, उस सिस्टम में जितने चार्ज हैं क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेज। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं आपको। ये जो मैंने रेड लाइन से बनाया है, आप बताना, मैं इस प्लस क्यूब निकालना, तो इस वाले चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना, इन सभी बचे हुए 7 चार्ज, तो ये डिस्टेंस क्या L के बराबर है, बिल्कुल। तो मैं क्या इस चार्ज पे इन तीनों का लिख सकता हूं, पोटेंशियल कितना लिखूंगा, U1 लिखता हूं, U1 इक्वल्स टू कितना लिखूंगा, 3 टाइम्स, क्योंकि तीनों का सेम है डिस्टेंस, क्या लिखूंगा, Q अपॉन L स्क्वायर, क्या सही हूं, सेम लिखेंगे, U2 क्या लिखूंगा। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे ये जो मैंने येलो लाइन से बनाया, ये वाला ऑरेंज लाइन से जो दिखा रहा हूं, ये डिस्टेंस, ये चार्ज एंड ये चार्ज क्या इक्वल डिस्टेंस पे और सिमेट्री है इस वाले चार्ज के लिए, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, U2 हम लिखेंगे 3 टाइम्स, कितना लिखूंगा, सॉरी ये L होगा, L स्क्वायर नहीं, ओके, Q अपॉन रूट 2L। सेम अगर मैं U3 लिखा, ध्यान देगा U3 के लिए, U3 लिखा हम ध्यान दे, तो ये वाला जो चार्ज है, ये जो डायगोनली अपोजिट है, बॉडी डायगोनल के अपोजिट में रखा हुआ है, वो कितने डिस्टेंस पे है, रूट 3L पे, तो उसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, U3 कितना हो जाएगा, Q अपॉन रूट 3L। कोई दिक्कत नहीं। तो हम देख सकते हैं इस प्लस क्यू चार्ज पे, कौन से, इस प्लस क्यू चार्ज पे इन सभी 7 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना है, U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों का एडिशन, और N की वैल्यू कितनी है, यहां पे नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल कितने चार्ज देखा है क्वेश्चन में, 8 पॉइंट चार्ज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताओ, नेट कितना आ जाएगा, यू नेट, ध्यान से देखें इसमें, तो यू नेट कितना आ जाएगा, यू नेट N की वैल्यू कितनी है, 8/2, कितना होगा आगे बताइए, क्या था आंसर, Q अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 चार्जेस का यही पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस 3 इंटू Q अपॉन रूट 2L। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके आगे क्या लिखेंगे, तीसरा वाला बॉडी डायगोनल, KQ अपॉन रूट 3L। आंसर आ गया, क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो, आंसर कौन सा होगा, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को, कैसे ये तरीका अपने को सीखना होगा, ये तरीका अपने को सीखना होगा, कैसे करते हैं क्वेश्चन, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोलूंगा बेस्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने किया है आपको बधाई हो, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं करूंगा आगे से, लेकिन सीख के रखना है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन जो है बेस्ट है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लाइन टू लाइन। क्वेश्चन में क्या बोला हमको, 2 सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस r एंड 2r, एक रेडियस ये है, एक स्फीयर ये है 2r का, इन पे चार्जेस कितने रखे हैं, +q, इसमें 4q, और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, ध्यान देना, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6r दे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r, ये डिस्टेंस कितनी है 2r,
तो ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो है ध्यान से देखना, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2r प्लस r कितना हो जाएगा 3r, इनके बीच का डिस्टेंस 3r। क्वेश्चन ने बोला नाउ ए इनिशियली माइनस क्यू चार्ज एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। ध्यान से देखना कहां पे है, एक माइनस क्यू चार्ज ये रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज कहां, ये रखा हुआ है। इसकी वेलोसिटी कितनी दे, यू वेलोसिटी दिया है, ये कितना है, चार्ज माइनस क्यू है, मास कितना है, m है। एक चीज नोटिस करने के लिए, दोनों स्फीयर कितने कैसे रखे हुए, फिक्स है दोनों स्फीयर, तो इस पे लफड़ा नहीं होगा, ये दोनों हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। कौन हिलेगा, माइनस क्यू चार्ज। ओके, अब बोल रहा है क्या, सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस 2r, तो मैंने यहां पे 2r पे सरफेस पे क्या रख रखा है, एक माइनस क्यू चार्ज रख रखा है। प्लेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इन दोनों का, यहीं पे मैंने क्या रखा रखा है, प्लस माइनस क्यू चार्ज। नाउ वी आर गिवन वेलोसिटी u टू द चार्ज माइनस क्यू। अब क्या किया मैंने, ध्यान से देखना यहां पे मैंने माइनस क्यू चार्ज को कितनी वेलोसिटी दे दी, u। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ u फॉर विच पार्टिकल विच हिट द स्फीयर हैविंग रेडियस r। आपको ये क्वेश्चन पहले कराए होंगे, मैं इस पे थोड़ा चलता हूं आगे। ये क्वेश्चन जो है आपको आगे के तरीका याद रखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको भूलना नहीं है इन चीजों को। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो कभी भी इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है। एक बार आप लोग दिमाग में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन क्लास में करा दिया जाता है, बट जेई मेन में क्या होता है, जेई एडवांस में आपको इन्हीं टाइप क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आप कर चुके थे, बट थोड़ा सा चेंज रहता है, उन चीजों को पकड़ना। इस क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखें हम, तो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल जो अपन सोचेंगे, उसका सोचने का तरीका क्या है कि हम मानेंगे ये हमारा क्या रखा हुआ था, प्लस क्यू चार्ज जिसका रेडियस कितना था r, ये हमारा था, ठीक है। यहां से एक स्फीयर है बड़ा वाला, जिसपे चार्ज कितना है प्लस 4q, रेडियस कितना है 2r। ध्यान देना दोनों ही क्या है, फिक्स हैं, ये चीज मेंशन करना जरूरी था, दोनों ही क्या हैं, फिक्स हैं। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, दोनों ही क्या है, फिक्स हैं। इसका रेडियस दिखाऊं मैं अगर, तो ये कितना है, ये इसका सेंटर है मान लेते C1, इसका सेंटर कितना मान लेता हूं C2। मैंने जो चार्ज रखा है कहां पे रखा है, ध्यान देना, चार्ज मैंने यहां पे रखा माइनस क्यू। माइनस क्यू को मुझे बोल रहा है कि इतनी वेलोसिटी u दे दो, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम बात कर रहा है, तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे दूं कि ये क्या करे, प्लस r वाले, मतलब इस वाले, इसको स्फीयर नंबर S1 बोल देता हूं, इसको स्फीयर नंबर S2। तो मैं S2 के सरफेस पे कितनी वेलोसिटी देके इसको छोड़ू माइनस क्यू को, जिसका मास कितना है m, कि वो क्या करे, इसके सरफेस पे यहां पे आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन यहां पे मिनिमम की बात करें, यानी जब पहुंच रहा है उस टाइम पे क्या हो जाती है, वेलोसिटी 0 कर दो, उस टाइम पे हमको क्या दे देगा, मिनिमम दे देगा। लेकिन यहां पे आता है ट्विस्ट क्वेश्चन में, यहां पे क्वेश्चन में क्या आता है, ट्विस्ट आता है। आप मुझे बताओ कि अगर यहां पहला केस क्या सोचना है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन है सोचना है कि क्या कहीं बीच में इनकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जा रही है, सॉरी कहीं बीच में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जा रही है। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं इसके सरफेस से, सेंटर से यहां पे x डिस्टेंस आने पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा है, कोई दिक्कत, ओके। यहां मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब इस माइनस क्यू चार्ज पे क्या हो रहा होगा, फोर्स जीरो हो जा रहा होगा, या लिखूं क्या, फोर्स ऑन माइनस क्यू कितना हो जा रहा है, जीरो। चलिए निकाल के देखते हैं, ध्यान से देखना, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी, k इंटू 4q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, नेट लिखता हूं, सॉरी नेट लिखता हूं, क्या मैं चेक जीरो थोड़ा नहीं, इसके कारण इतना है क्या, इसके कारण इतना अपोजिट में होना चाहिए, इसके कारण जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, इधर, इसके कारण किधर होगी, इधर, दोनों अपोजिट में। एक बार इक्वल करके देखते हैं कहीं जीरो नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है क्या कि ये जो डिस्टेंस था इनके सेंटर्स का, सेंटर टू सेंटर कितना था, 6r था, सेंटर टू सेंटर कितना था, 6r। अगर ये x वर्ग बचा हुआ कितना होगा, 6r माइनस x, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं कि हम मान लेते हैं कहीं एक डिस्टेंस में जीरो हो रहा है, चलिए चेक करते हो रहा है क्या, इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू, ओके, इक्वल्स टू कितना, k, इसका चार्ज q अपॉन 6r माइनस x का होल स्क्वायर। एक बार इसको सॉल्व करो बच्चों, देखो तो हम देखेंगे यहां से जो x की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने पे
एक्स की वैल्यू आती है 4r। यही तो ट्विस्ट था क्वेश्चन में, यही वाला ट्विस्ट था कि पार्टिकल की फोर्स, पार्टिकल पे फोर्स या बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्टिकल पे माइनस क्यू पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, 4r आने पे क्या हो गया, 0 हो गया। मैं फिगर दिखाना चाहूंगा। ये हमारे सरफेसेस हैं, ये छोटा, ये बड़ा वाला छोटा स्फीयर, ये बड़ा वाला स्फीयर, यानी इनका जो सेंटर है, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से ध्यान देना C2 C1, यहां से ध्यान देना इसके सेंटर से 4r आने पे, यहां पे यानी 4r आने पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये क्या लिखूं, फोर्स ऑन माइनस क्यू 0। अब बताना, ध्यान से देखो, इस चीज को नोटिस करो, अगर मैं 4q को, जो मैंने माइनस को फेंका था यहां से, जो मैंने माइनस को u स्पीड से फेंका था, इस पॉइंट पे आके उसके ऊपर क्या हो गया, फोर्स 0 हो गया। अब ध्यान देना, जैसे ही मैं इसको इधर करूंगा, हाँ मैंने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा सा इधर आएगा क्या होगा, इस वाले स्फीयर के कारण जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन वाला, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, F1 ग्रेटर देन F2। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, यानी फोर्स 0 था, यानी कि इन दोनों कारण जो फोर्स की वैल्यू थी इस पे और इसके कारण दोनों की सेम था, यानी 0 हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जैसे हम इधर लाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि अब यहां इसके बाद ये अपने आप ही चला जाएगा स्मूथली। अब किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस पॉइंट बाद +4q के बाद, ध्यान देना, +4q के बाद कोई भी वेलोसिटी नहीं चाहिए, वो आदमी माइनस के खुद ब खुद आगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें यहां से नोटिस करना होगा, समझना होगा कि बस मैं इतनी वेलोसिटी दे दूं, क्या बोला मैंने, बस मैं पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दूं, पार्टिकल हमारा कहां आ जाए, इसके सरफेस पे कहां आ जाए, 4r डिस्टेंस पे आ जाए सेंटर से, इतनी वेलोसिटी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करना आता है। अब तो लॉजिक हमारा क्लियर हो गया, अब हमें पता चल गया क्या करना है, कि बस मैं इतनी वेलोसिटी दे दूं कि पार्टिकल क्या करे, इसके सेंटर से +4 पे आ जाए। तो ध्यान से देखो क्या करूंगा मैं, ओके चलिए देखते हैं। तो ये हमारा स्फीयर था छोटा वाला, इसका ये सेंटर था, ये C1 बोला था मैंने, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ध्यान देना, इसके सेंटर से कितना है 4r, ये सेंटर C2 था, ये डिस्टेंस कितनी थी 4r। ध्यान से देखना बच्चों, ये इसे क्वेश्चन आपको जेड वन में मिलेंगे, यानी इस पॉइंट पे हमें लाना है, ये पॉइंट मान लेते हैं इक्विलिब्रियम P बोल देता हूं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 6r था, बचा हुआ 2r। ध्यान से देखना, हम चाहते हैं हमारा पार्टिकल इसके सरफेस पे, मैंने यहां से फेंका था, ये इनिशियल था, ये क्या था, u स्पीड से इनिशियल था, क्या लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। मैं चाहता हूं एनर्जी कंजर्व करो, जिससे क्या हो, यहां पे आने के बाद v बराबर कितना हो जाए 0, u बराबर लिखता हूं, u बराबर कितना हो जाए, v बराबर 0 हो जाए। चलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है ये, और ये फाइनल। चलिए क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना है, ½ m u², सिंपली लिखो u मिनिमम, हमें क्योंकि u मिनिमम करना है, माइनस, ध्यान देना, इसके कारण इसकी रेडियस कितना है 2r, चार्ज कितना है +4q, इसके ऊपर +q, रेडियस कितना है r। तो आप बताना, इसके सेंटर का रेडियस 2r है, तो इसके कारण इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है, कितना होता है बताइए, k इंटू इसका चार्ज 4q अपॉन 2r। ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू +2r रेडियस वाला सर्किल जो है, स्फीयर जो है, उसके कारण इसके सरफेस का पोटेंशियल। अगर इसको मैं चार्ज -q से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -q से, क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन -q एट दिस सरफेस पॉइंट प्लस, ध्यान से देखना, इसके कारण ही पोटेंशियल आएगा, इसके कारण पोटेंशियल आएगा, तो इस C1 के कारण, इसके कारण इस पे पोटेंशियल कितना होगा, कितना डिस्टेंस है 4r। ध्यान से देखना, ये 2r टोटल 6r बचा हुआ, ये डिस्टेंस कितना है 4r, क्या लिखूंगा, k चार्ज अपॉन 4r इंटू क्या करूंगा, -q से मल्टीप्लाई कर देगा, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, ध्यान से देखना, क्या लिखा मैंने, u इनिशियल
इनिशियल एनर्जी बराबर किसके होना चाहिए, ध्यान से देखना आप लोग, जब ये पार्टिकल हमारा किस पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे, पार्टिकल किस पे आ गया, इस पॉइंट पे, यहां पे इसकी स्पीड कितनी करनी है, 0। जैसे ही हमने 0 किया तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इसके कारण कितना लिखूंगा, k इंटू इसका चार्ज 4q अपॉन डिस्टेंस 4r इंटू माइनस q, करेक्ट, प्लस इसके कारण क्या जाएगा, डिस्टेंस कितना है 2r, क्या लिखूंगा, k इंटू उसका चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस इंटू माइनस q। बताइए किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, कि u मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा, बताइए, अंडर रूट u मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो यहां पे, इसको अगर हम सॉल्व करें ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस उधर जाके कटेंगे हमने, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3kq, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 3kq, 3kq कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q डिवाइड बाई 2m इंटू r। अगर मैं पार्टिकल को अपने, ध्यान से देखना, अगर मैंने अपने पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दे दी, u मिनिमम किसके बराबर, ध्यान देना कौन देन रहा था, ये आया था अपना, तो अगर मैं इसको u बराबर अंडर रूट 3kq अपॉन mr, अगर इतनी स्पीड यहां इस पॉइंट पे दिया तो ये क्या करेगा, इस पार्टिकल के सरफेस पे आ जाएगा। एक चीज मैं आपको इसमें और बोलता हूं, क्या इस पॉइंट पे 0 वेलोसिटी पे आएगा, क्या पार्टिकल इसके सरफेस पे प्लस q वाले सरफेस पे 0 वेलोसिटी आएगा, आपको बताना है यस और नो, कमेंट में कर देना यस और नो। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, क्या पार्टिकल जब यहां से u वेलोसिटी में दूंगा मिनिमम, जिससे क्या हो, बस यहां पहुंच जाए मैं चाहता हूं, तो उस टाइम में बताना u मिनिमम देने के बाद, मतलब इतनी वेलोसिटी, u मिनिमम मतलब इतनी वेलोसिटी देने के बाद क्या ये पार्टिकल माइनस q यहां पे 0 वेलोसिटी के साथ आएगा कि नहीं, यहां पे क्या होगा, 0 वेलोसिटी के साथ आएगा और नॉट, यस और नो में कमेंट में बोलना है आपको, 0 वेलोसिटी के साथ आएगा कि कुछ वेलोसिटी होगी, आपको बताना है, ओके, कोशिश करना, अगर कितनी वेलोसिटी है उसको वेलोसिटी भी निकाल सकते हो आप, बट अब इतना जानना है कि 0 वेलोसिटी यहां पर होगी कि नहीं, जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी नॉन 0, यस और नो में आंसर देना है, ओके। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, इस लॉजिक को ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इसके पार्टिकल थ्रू कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमेशा हम देखेंगे कि पार्टिकल की एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, 0 नहीं जा रहा है, एक्सीलरेशन का फोर्स सॉरी माइनस q का फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर जरूरत नहीं हो रही है, चेक करेंगे, चेक करने के बाद हमें प्रोसीड करना होगा, इसको प्रिकॉशन की तरह रखना है, अपने को प्रिकॉशन हमेशा लेना पड़ेगा कि कहीं पार्टिकल के ऊपर एक्सीलरेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं जा रही है, अगर 0 हो रही है उसी पॉइंट तक हमको पार्टिकल को पहुंचाना है। अगर पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स 0 हो जा रहा है बीच में किसी पॉइंट पे, तो हमें बस इतनी वेलोसिटी देनी होगी, पार्टिकल क्या करे, उस पॉइंट तक पहुंच जाए, यानी कि हम इतनी वेलोसिटी देंगे जिससे क्या करे, पार्टिकल बस यहां पे पहुंच जाए, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, 0, ध्यान रखेंगे आगे से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा अलग दिया है, एनएलएम का है, ओके, एनएलएम क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं अपन। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा वेज कंस्टेंट का है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मान लेते हैं इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है कितना है, a है, ओके, इसका मान लेते हैं इंक्लाइन द प्लेन b है। कैसे माना मैंने, जब ये इधर जाएगा तो ये वाली रस्सी ढीली होगी, तो ये क्या होगा, नीचे जाना चाहेगा, ओके ओके। अच्छा ध्यान देना, ग्राउंड के एस्पेक्ट में इसका इधर भी एक्सेलेरेशन होगा a, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम एक चीज देखें ध्यान से, अगर मैं यहां मान लेता हूं इस रस्सी में कितना टेंशन है t, तो यहां भी कितना होगा t, यहां भी कितना लग रहा होगा t, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान से थोड़ा सा देखें, मैं देखता हूं कि जो बी ब्लॉक है, ध्यान देना मैं बी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, जो भी चीजें लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, बी ब्लॉक पे, तो बी ब्लॉक पे जो एक्स डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन इन एक्स कितना लिखूंगा, ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा,
तो यह कितना कंपोनेंट आ गया, बी कॉस थीटा। इसके अलोंग कितना आ गया, परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, ये कंपोनेंट कितना आ गया, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अच्छा ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ऑन एक्स इन वाई, एक्सेलरेशन कितना है, नेट कितना होगा, ए माइनस बी कॉस थीटा। कैसे हुआ, ए तो इधर है और बी कॉस थीटा पीछे, तो कितना हो गया, ए माइनस बी कॉस थीटा। ध्यान देना, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, नीचे कितना दे रहा है, केवल बी साइन थीटा। कितना आ रहा है, बी साइन थीटा। और एक चीज ध्यान दे, एक्सेलरेशन इन इंक्लाइन प्लेन का ये वाला डायरेक्शन, ये क्या है, नीचे है, ये आपका एक्स एक्सिस में, और ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन, अलोंग इंक्लाइन। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू कितना है, ध्यान से देखो, बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं यहां से, ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ा सा इसको गौर करना। यहां पे मान लेते हैं ये जो हमारा ब्लॉक है, वेज जो हमारा ये है, वेज है हमारा, ओके, ये हमारा वेज दे रखा है, ये वेज है। इसका एक्सेल में कितना, ध्यान देना, ए है, हॉरिजॉन्टल में कितना, ए है। ये हमारा मास एम है, ब्लॉक जो बी है, और ये ए ब्लॉक है जिसका मास कितना है, एम। अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मानूं, क्या मानता हूं, न्यूटन लॉ में हमें सिखाते हैं, अगर मैं इसको सिस्टम मानूं तो ध्यान देना, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगा है, कौन कौन लग रहा है, यहां पे टेंशन टी लग रहा है और यहां पे टेंशन टी लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में यही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल अपने आप को बैलेंस कर ले रहेंगे, तो यही दो फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता, ध्यान से देखना, इस सिस्टम को मान के, सिस्टम ऑफ, ध्यान से क्या लिखा मैंने, सिस्टम ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी को मैंने सिस्टम मान के किया है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा क्या लिखूंगा, सिस्टम ऑफ नेट एक्सेलरेशन इन कितना, टू नेट फोर्स कितना है, 2t, कितना है 2t, t प्लस टी। एक्सेलरेशन लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या लिखूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। तो ध्यान दो, मैंने बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहां लिखा था, मैंने बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखा था, आपको ध्यान से देखो, तो मैंने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेशन कितना लिखा था, ध्यान से देखो, ए माइनस बी कॉस थीटा, यही लिखा था, और इंक्लाइन के अलोंग क्या लिखा था, बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो क्या लिखूंगा, मास इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन, ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन। और थोड़ा सा भी अगर वेज कांस्टेंट की बात कर लें, थोड़ा ध्यान से देखना, इस पे मैंने बोला टेंशन टी लग रहा है, इस पे भी टेंशन टी लग रहा है। एक्सेलरेशन मैंने माना था ए है, इसका माना था मैंने क्या, डाउन बी है, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी टेंशन कितना होगा, टी। अगर मैं वर्चुअल ऑर्बिटल मेथड से लिखूं, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कितना, मैं ये लिख सकता हूं कि 2t इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू t इंटू बी। तो यहां से क्या आ गया, b बराबर 2a। ये कौन सी इक्वेशन है, वेज का, कहां से आई है, वेज कांस्टेंट से, कहां से आई है, वेज कांस्टेंट से। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक इक्वेशन ये हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अब ए को हमें चाहिए क्या, ए चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, बी को रिप्लेस कर देंगे ए के फॉर्म में। अभी भी कौन वेरिएबल बच गया, टी। तो एक इक्वेशन लगाते हैं, बी को मान के क्या करते हैं, बी को ऊपर लगाते हैं, इंक्लाइन का प्लेन। क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान देना, मैं लिख सकता हूं mg साइन थीटा माइनस टी बराबर mb। क्या सही बोला हूं, नहीं, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है इधर, mg साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ये 3 इक्वेशन, तीसरी ये है, 3 इक्वेशन, कितने वेरिएबल है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व कर लेंगे तो जो इसका आंसर आपका आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन, तो आपका क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही। ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। इन 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन में क्या बोला है, हम पांचवा क्वेश्चन के बारे में, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो। बहुत बच्चों ने कर लिया होगा,
बट जो लॉजिक है उसको हम समझने की कोशिश यहां पे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला है ए रिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड इन एक्स वाई प्लेन। रिंग हैज ए रेडियस एंड आर एंड एक्सिस ऑफ रिंग इज अलोंग जेड एक्सिस। If a small charge plus q is placed on the axis of the ring at a distance r by 2 from the center of ring, coordinate of plus q is 0, 0, r by 2 and gravity is acting along negative z direction. Mass of plus q is m. Neglect the gravitational force between them. If the charge plus q is in equilibrium at r by 2, the nature of equilibrium if it is displaced along स्मॉल डिस्टेंस अलोंग एक्सिस। चलो एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन को, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से सोचना है, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, हम इसको प्रॉपर रूप से अच्छे से डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं ये हमारी क्या है, रिंग। ये मान लेते हैं हमारी क्या है, रिंग है। ओके, ये किधर रखी, एक्स वाले प्लेन में, ये इसका सेंटर, ये कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, ये इसका सेंटर, और ये कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस। इधर कौन सी है, एक्स, ये कौन सी है, वाई। ध्यान दिया क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, इसके ऊपर मैंने क्या दिया है, प्लस क्यू चार्ज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैंने कहां पे 0, 0, r बाई 2 पे क्या रख रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज रख रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज रख रखा है। ध्यान देना, इसका वहां से m है और 4, ठीक है, चार्ज q है। तो आप ध्यान से देखें तो इस पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि दोनों ही प्लस हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी और इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा F मान लेते हैं ऊपर, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अगर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे मैं बोल सकता हूं Fe बराबर mg, करेक्ट है कि नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, ये तो ठीक है। अब ध्यान से लॉजिक कहां आता है, कैसे पता नहीं, हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करने वाले नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको, तो ध्यान से देखें अगर हम, तो जो हमें पढ़ाया गया है कि रिंग के कारण उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनता है, तो ध्यान से देखो, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सही बता रहा हूं क्या, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ग्राफ थोड़ा बनाऊं मैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट पे मैक्सिमम आता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, हमें पता हो तो हमें पता है मैक्सिमम कहां पे आता है, r बाई, मैक्सिमम कहां पे आता है, r बाई √2 डिस्टेंस पे। ध्यान दो, मैक्सिमम कहां पे आएगा, r बाई √2 डिस्टेंस। ये पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ, ये पॉइंट कितना लिख दूंगा मैं, ये पॉइंट में लिखूंगा 0, 0, r बाई √2। आपको पता है r बाई √2 बड़ा है किससे, r बाई 2 से, यानी कि पॉइंट यहां लाई करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ध्यान से देखो ग्राफ को, अगर मैं अपने इस पार्टिकल को थोड़ा सा भी अगर ऊपर डिस्प्लेस के, क्या होगा, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे mg और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर थे, लेकिन अगर मैं ऊपर करूंगा, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, बढ़ गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गया। तो पार्टिकल किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ओके, दूसरा केस देखिए ध्यान से, अगर हम इस पार्टिकल को नीचे ले आते हैं, क्या करते हैं, इस पार्टिकल को थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करते हैं यहां पे, तो इस पॉइंट पे देखना, ये वाला पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देना ग्राफ कम हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स कम हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हुआ है, यानी ऊपर लगने वाला फोर्स कम हो गया और नीचे वाला ज्यादा हो गया। नेट फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, तो पार्टिकल किधर आना चाहिए, नीचे। तो हम देखें ध्यान से, अगर इस पार्टिकल को इसके मीन पोजीशन के अबाउट, ध्यान से देखना, इसके मीन पोजीशन का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, अगर उससे थोड़ा ऊपर ले जा रहे और नीचे ले जा रहे, पार्टिकल क्या चाह रहा है, दूर होना चाह रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, ऐसे इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। लॉजिक यहां पे था, आप लोग सोच के आना, आप ध्यान से, क्या अनस्टेबल समझ में आया, आपको क्या सोचना है, मैं चाहता हूं आप बताना, अगर मैं पार्टिकल को r बाई √2 पे बोला होता, मैं बोलता कि पार्टिकल r बाई √2 पे क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तब कैसा इक्विलिब्रियम होगा, सोच के बताना क्वेश्चन से।
ओके, मैं चाहता हूं जहां मैंने r बाई 2 रखा है उसकी जगह क्या रख दूंगा, पार्टिकल हमारा किधर है, r बाई रूट 2 पे। तो r बाई रूट 2 पे रखने पे क्या हो रहा है, पार्टिकल कौन से इक्विलिब्रियम है ये आपको बताना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। चलिए कर लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको भी। हमें बोला है ए स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट एंड, क्या लिखा है, ए स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट एंड लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सीलरेशन कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ ए। ध्यान देना, लाइन यहां पे है, लाइन कहां पे है, रिटार्डेशन। मेन पॉइंट कहां पे बोल दिया इसने, रिटार्डेशन बोल के काम खराब किया है, रिटार्डेशन हो रहा है। यानी कि ये जो हमारी लिफ्ट है, ध्यान देखना, ये लिफ्ट है, ये किससे जा रही है, अपवर्ड तो जा रही है, बट रिटार्डेशन कितना हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है। और यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, धीरे से एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, एक स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ये हमारा हुक, ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस का हुक। ओके, ये कुछ रीडिंग आएंगे यहां पे, अपने को जानना है इनको। हुक पे क्या किया मैंने, देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज इफ ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। कौन सा ब्लॉक मैंने टांग रखा है, ध्यान से देखना, ये ब्लॉक मैंने 5 kg का टांग रखा है, अटैच टू द हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, टेक g इक्वल्स टू 10। g कितना लेना है, 10 लेना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे, हमें पता है, मान लेते हैं हुक पे टेंशन कितनी आ रही होगी, t, हुक पे टेंशन कितनी आ रही होगी, t। तो क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, और नीचे कितनी लग रही है, 5g, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे इक्विलिब्रियम बताना, मैं लिखूंगा 5g माइनस t बराबर मास इंटू, मास कितना है 5, इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। तो कितना आ गया, ध्यान देगा, t बराबर 50 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 40 न्यूटन। यानी कि जो हुक पे फोर्स आ रहा है, क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना, क्या लिखूंगा, टेंशन और फोर्स लिखता हूं। क्या लिखता हूं मैं, टेंशन ऑन हुक इज 40 न्यूटन। क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं है। आंसर है क्या, नहीं है, क्योंकि यहां दे रखा है, नहीं होगा ये आंसर, ये आंसर गलत है। बहुत बच्चे 40 न्यूटन लगा, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है, ध्यान से देख लेना, इसको मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होती है, इक्वल्स टू, आपको नोट करके रखना है, इक्वल्स टू टेंशन ऑन हुक डिवाइडेड बाय जी। और ये किस में आती है रीडिंग, रीडिंग ध्यान देना, हमेशा किस में आती है, केजी में आती है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हमेशा किस में होगी, केजी में। कैसे निकालेंगे, उसके टेंशन क्या निकालेंगे, टेंशन निकालेंगे किस पे, हुक पे, डिवाइड कर देंगे किससे, जी से। आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 40 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई जी कितना आ जाएगा, 4 kg। तो आंसर क्या हुआ, 4 kg। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। ये क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट कंस्टेंट का क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फॉर द गिवन अरेंजमेंट द वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर एट गिवन इंस्टेंट एज शोन इन द फिगर। फिगर में शो कर रखा है किसकी वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ है, कितना, v0। ओके, इसके बाद हमें बोल रखा है कि हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ वेज एट द इंस्टेंट v0 गिवन है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ वेज एंड स्फीयर इज एट हाइट ऑफ r5 फ्रॉम द बेस। क्वेश्चन हमको बता रखा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो बता रखा है कि ये पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है r/5 पे है। ओके, तो हमें एक बार फिगर इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखें, तो इस फिगर को हम ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा स्फीयर और ये हमारा ग्राउंड था। मान लेते हैं ये यहां टच कर रहा है, कहां पे, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच करें, इनका कांटेक्ट पॉइंट क्या है, ये है। ओके, और ये डिस्टेंस कितना देखे, ध्यान से क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ये डिस्टेंस है r/5। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान से देखना,
अगर मैं इसके सेंटर को इस लाइन से जोड़ूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, हमें पता रेडियस। अच्छा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रा करना और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ध्यान देना ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है r/5, तो बची हुई डिस्टेंस 4r/5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहीं भी देखते हैं थोड़ा सा हम इसको। तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, ये एंगल 90 डिग्री, ध्यान से देखना ये r है और ये कितना है 4r/5। टी एंगल कितना आ जाएगा tan थीटा 53 डिग्री। अच्छा एक चीज नोटिस करना आप लोग कि जब वेज इधर आएगा, जब वेज इस साइड लेफ्ट में आएगा तो ये किधर जाने की टेंडेंसी होगी, इसकी टेंडेंसी होगी ये ऊपर जाने की। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v होगी, क्योंकि इस साइड तो जा नहीं सकता लेफ्ट में, तो क्या जाएगा ऊपर ही जाएगा। और वेज की वेलोसिटी क्या है इधर v0। तो आपको पता है, मैं बस हिंट देता हूं इसमें, आपको पता है कि जो वेलोसिटी जब दो रिजिड बॉडी कांटेक्ट में होती है तो उनका जो नॉर्मल एक लॉन्ग जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होता है सेम होता है। तो ये किसका वेलोसिटी है, वेज का। ये किसकी वेलोसिटी है, स्फीयर की, जो मैंने मान रखा v, इसी को हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, और ये एंगल कितना है 37, ध्यान से देखो तो ये अगर ये 53 तो ये एंगल 37। तो हमें क्या बोला मैंने, नॉर्मल के लॉन्ग इनका जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम होता है। तो करते हैं, देखो v का कंपोनेंट कितना आएगा, v0 cos 53 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू v cos 37 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे क्या, v cos 37 कितना आ जाएगा आंसर 3/4। ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, v0 इंटू 3/5 बराबर v इंटू 4/5। कट हो गया, कितना आया v0/4 बराबर v, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चले, इसमें दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से हम देखें, एक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का कर लिया होगा काफी बच्चों ने, बताने की जरूरत तो है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। चलिए तब भी देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, रोहित इज 50 मीटर बिहाइंड द स्कूल बस व्हेन बस स्टार्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द रोहन। साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे रोहन स्टार्ट रनिंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड u टू कैच द बस। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है व्हाट मिनिमम स्पीड u रोहन शुड रन सो मच ही कैन कैच द बस। ओके चलिए देखते हैं रोहन भाई साहब का। रोहन क्या किया, बस छोड़ दिया, आज स्कूल जाने के मन से उसने क्या किया, बस छोड़ दिया। चलिए देखते हैं क्या हुआ होगा कि ये खड़ा हुआ है रोहन, जो कभी स्कूल नहीं जाता और बहाने मारता है कि हमारे स्कूल बस छूट गई है। चल ये ग्राउंड है हमारा, रोहन यहां पे खड़ा हुआ है, यहां से कितने डिस्टेंस पे 50 मीटर पे, यहां से कितने 50 मीटर पे ये रोहन की बस है। बस मान लेते हैं, ऐसा बना लेता हूं, ये आपकी बस होगी, ये 2 पहिए, ठीक है, ये बस का शीशा कांच, ओके ये बस है। क्वेश्चन में क्या बोला है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, ये क्या है टाइम t इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है। उस टाइम पे रोहन क्या था, रोहन यहां खड़ा हुआ था और रोहन क्या था 50 मीटर पीछे था। ओके अब क्या हो रहा है कि रोहन देखता है कि इसकी जो स्कूल बस है वो कितने से चलने लगी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लगी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लगी। उसी टाइम पे रोहन ने क्या सोचा, बस तो पकड़ना है, तो रोहन ने क्या किया, कांस्टेंट वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट कर दिया बस के पीछे पीछे। अब क्वेश्चन बस हमसे इतना बोलना चाहता है कि मिनिमम स्पीड बताओ इस रोहन की जिससे क्या करिए बस को कैच कर ले। टाइम बाउंड नहीं दिया है आपको, कितने टाइम में पकड़े नहीं बोला, वो बोलते मिनिमम दो कि पकड़ ले, ऐसा ना हो कि टाइम बहुत ज्यादा हो जाए पकड़ने बस स्कूल पहुंच जाए। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। मान लेते हैं किसी टाइम t पे ये बस यहां से कहां आ गई, बस हमारी यहां पे यहां आ गई, ठीक है, ये हमारी बस आ गई। रोहन को मान लेते हैं इसी टाइम पे क्या किया, ये टाइम t बोल देते हैं, ये टाइम t पे बस यहां आ गई और रोहन भी यहां से दौड़ के कहां आ गया, बस के पास आ गया। रोहन भी कहां आ गया, बस के अंदर बैठ गया, ये रोहन बस के अंदर बैठ गया, यानी कि t टाइम पे रोहन क्या किया, बस को पकड़ लिया। अब ध्यान से देखना, ये t इक्वल टू 0 कंडीशन थी जब इनकी बीच में 50 था। इसको 2 मेथड है, रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम रिलेटिव से नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, बेसिक काइनेमेटिक्स 1D मोशन से। ओके चलिए देखते हैं। मैं बोल सकता हूं रोहन ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये वाला
प्लस ये वाला डिस्टेंस, रोहन ने ये डिस्टेंस कवर किया है बिल्कुल। अब बताइए कि जो डिस्टेंस कवर की यही डिस्टेंस तो इसने बस ने भी किया है, तो बस द्वारा कवर किया डिस्टेंस कितना लिखूंगा, हाफ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर। बोलो ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाई बस, ये वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। लेकिन जो रोहन ने किया, रोहन ने कितना किया है, u इंटू टी, ये किसके बराबर होना चाहिए, अगर मैं इसमें 50 ऐड कर दूं, क्यों, क्योंकि रोहन यहां से यहां चला है, यानी कि ये डिस्टेंस 50 प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो कितना होगा 50 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ध्यान से देखोगे, इसको कट करोगे, ये कट करके ये आएगा, आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 50, किसके बराबर, 0 के। अगर हम ध्यान से देखें, देखिए बच्चों ध्यान से देखें, तो u बराबर कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 50 अपॉन टी। करेक्ट, गलती नहीं कर रहा हूं, बताइएगा गलती कर रहा हूँ तो। अब क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, हमारे में u बराबर कितना आ गया, u बराबर हमें आ गया, u बराबर टी स्क्वायर प्लस 50 अपॉन टी। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। हम चाहते हैं इसी को क्या होना चाहिए, मिनिमम, इसी को क्या चाहते हैं, मिनिमम होना चाहिए। किस चीज को चाहते करते हैं, मिनिमम। अगर आपको याद हो किसी चीज को मिनिमम करना है तो उसके डिफरेंशियल क्या करो, इक्वल टू 0, मैक्सिमम मिनिमम याद करो, मैक्सिमम मिनिमम याद करो, डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाते हैं बेसिक। तो अगर इसको जी मिनिमम करना क्या करूंगा, du बाई डी टी, du बाई डी टी क्या करना होगा 0, du बाई डी टी क्या करना होगा 0, निकालते हैं du बाई डी, कैसे करेंगे, u बाई वी मीटर, कैसे करेंगे, u बाई वी से डिफरेंशिएट कर दो जल्दी से, क्या आ जाएगा, t इंटू 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस 50 इंटू 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इक्वल्स टू 0, कितना आ गया 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस 50 अपॉन टी स्क्वायर बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर एक कटेगा, कितना बचा, ये इधर चल जाएगा 0, कितना आ गया, टी स्क्वायर बराबर 50, टी बराबर कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से, 5√2 सेकेंड, यानी कि 5√2 सेकेंड पे टी बराबर कितना आया, टी बराबर 5√2 सेकेंड पे क्या हो रहा होगा, पार्टिकल के वेलोसिटी मिनिमम हो रहा होगा, यानी कि ये मिनिमम हो रहा होगा। क्या करो, टी की वैल्यू इसमें उठा के रखूंगा, वहां से यू मिनिमम आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, वैल्यू पुट करने वाला आंसर क्या होगा, बोलिए आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या आएगा, 8 का बी। आप इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो रोहन को 10√2 मिनिमम स्पीड लगानी पड़ेगी, जिससे क्या करेगा, वो बस को पकड़ लेगा टाइम रहते हुए, नहीं बस क्या करेगी इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस q/3 माइनस एट पॉइंट ए बी सी। तो ए पे कितना रखा हुआ है q/3, बी पे कितना रखा हुआ है q/3 और सी पे कितना रखा हुआ है -2q/3। ये 3 चार्जेस हमारे पास रखे हुए हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेक O टू बी द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस r दे रखा है, एंगल CAB कितना है 60 डिग्री। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब ध्यान से देखना, हम कुछ देखते हैं। हमें पता है ये क्या है, इसका डायमीटर है, तो ये लेंथ कितनी होगी 2r, ये एंगल 60 दे रखा है। ध्यान देना, इसके डायमीटर से मैंने इसके सेम सर्कमफ्रेंस क्या होना है, लाइन ड्रा की है, क्या होगा ये एंगल कितना होगा 90। सिंपल क्या है, ये प्रॉपर्टी में याद है सर्किल का। ध्यान देना ये 2r हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2r sin 60, कितना हो जाएगा 2r sin 60। सेम ये कितना हो जाएगा 2r cos 60। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमें पता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। चलिए देख लेते हैं, हमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, इसके कारण और उसके कारण ध्यान देना, q/3 से क्या करेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम, मैं लिखना क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, ये क्यू बाई 3। ओके, इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा कितना होगा, के क्यू बाई 3 अपॉन आर स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल हैं, ये 0 हो जाएंगे। अब ध्यान है सी के कारण किधर होगा, -2q/3। फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ध्यान से देखना, डिस्टेंस कितना है r है, क्या लिखूंगा, k इंटू 2q/3 अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ध्यान से देखो, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q/3 आर स्क्वायर। ये 2 से 2 का कितना आएगा 6, कितना है यहाँ पे q अपॉन 3 to 6 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव x में। क्या ये ऑप्शन सही बोल रहा है क्या, नहीं, ये क्या बोला 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, हमारा कितना है 6 पाई एप्सिलॉन। अब देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। क्या सही बात बोल रहा है क्या, बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, क्या करेंगे, पहले तो पोटेंशियल क्या लिखूंगा, यू ऑफ सिस्टम कितना लिखते बताइए। ये सेंटर ओ पे नहीं पूछ रहा, ध्यान से क्वेश्चन सेंटर ओ पे नहीं बोला है, क्या बोला है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोला है। क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे, पहले तो ए और बी के कारण प्लस ए और सी के कारण प्लस सी और बी के कारण, क्या ये कैसे बनेंगे, इन तीनों कारण हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल। हम ध्यान देके ऐड करने पे ये चीज क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, डज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, कर लोगे। ए से बी कैसे लिखोगे, ए से बी के Q1 Q2 अपॉन 2R, सही बोल रहा हूं क्या, ए से सी के लिखोगे, ये डिस्टेंस हमें पता है, के Q1 Q2 अपॉन 2R cos 60, और ये वाला के Q1 Q2 अपॉन 2R sin 60, कर लोगे, ओके। तीसरा देखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज एट सी एंड बी, जितना सी और बी के बीच का फोर्स कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं, ठीक है, थोड़ा इरेज करके देखते हैं अपन, ध्यान से देखो आप लोग, सी और बी के बीच में क्या बोला है, हमें फोर्स बताना है, सी और बी, ये डिस्टेंस कितनी आई थी 2R sin 60, कर सकते हैं, दोनों का क्या हमें चार्ज पता है, इसके बाद कितना है -2q/3, इसके बाद कितना है q/3, क्या इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है, फॉर्मूला क्या लेंगे, कूलॉम्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन आपका देखोगे आप, ये सही है। तीसरा ऑप्शन आप लोग चेक करना, मैंने बोला तीसरा ओ पे कितना होगा, 0 होगा, ओ पे कितना होगा 0, सिंपल क्या लगेंगे, के क्यू बाई आर, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना सही। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ये क्वेश्चन इजी है, आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम फॉर दिस पार्टिकल। क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने हमको बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं एस लिखूं तो एस क्या है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, क्या आ जाएगा, एस बराबर के इंटू टी स्क्वायर, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के कांस्टेंट। चलिए तो हमें क्या निकालना है, चलिए चेक करते हैं, पहला ऑप्शन वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt, कितना हो जाएगा 2kt, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट गलत, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। एक्सेलरेशन के कांस्टेंट चेक करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt, कितना होगा dv बाई dt, कितना होगा 2 इंटू के, यानी हमें पता एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। और ऑप्शन चेक करते हैं, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, गलत। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है क्या, dA बाई dt, क्या बोल रहा है dA बाई dt, तो a कितना है 2k, तो dA बाई dt कितना होगा 0, क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट है,
तो ये ऑप्शन भी गलत, वेरिएबल नहीं होगा, क्या होगा, dy/dt जीरो होगा। ओके, तो अपना क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं एक ऑप्शन बताता हूं, जो भी आप लोग बोलो, बाकी अपने को ट्राई करना आप लोग। मैं कौन सा बता देता हूं, मैं सोचता हूं कि अपने को N2 बता देता हूं, ये वाला, ये कैसे बताता हूं। तो ध्यान से देखना इस केस में क्या हो रहा होगा। इस केस में हम देखें तो अगर सूडो फोर्स देखो, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा कितना, MA, नीचे क्या लग रहा होगा, MG, इधर क्या कंपोनेंट है MG का, MG cos 37, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, ये एंगल 37 तो ये एंगल भी 37, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, कितना आएगा, MA sin 37, और एक और क्या होगा, नॉर्मल फोर्स भी, क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं नॉर्मल बराबर mg cos 37 कितना होता है, 4/5 माइनस MA sin 37 3/5, कितना आ गया, ध्यान से देखो, अगर m बाहर ले लो में तो m/5 अपॉन 4g माइनस 3a, ये हमारा आएगा। ओके, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ध्यान से आप देखोगे इसे कैलकुलेट करके आपको पता चलेगा कि N3 जो है सबसे ज्यादा आएगा। N3 क्या है, सबसे कम, और N4 आएगा। ध्यान से देखो N4 पे क्या होगा, N4 पे क्या होगा अपना, N4 पे सूडो फोर्स आएगा किधर, ऊपर, कितना लगेगा, m इंटू ए, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, इधर क्या लगेगा, mg cos 37। ध्यान देखना, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल 37 तो ये 53, ये एंगल 37, ये एंगल 37, तो कितना आएगा, इधर एक कंपोनेंट कितना आएगा, MA cos 37, यानी कि 4/5, तो नेट कितना होगा, ध्यान से देखो, तो नॉर्मल आ जाएगा अपना कितना, mg माइनस MA इंटू कॉस है, यानी कि 4/5। ध्यान से करें, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। इसी तरीके से दोनों ऑप्शन भी अपन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये और सिंपल था, कर लिया था बच्चों ने, ये सिंपल था। हमें बोल रहा है फिगर शोन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स और टी का फंक्शन दे रखा है, द रीजन वेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। चलिए चेक करते हैं, देखो एक्स वर्सेस टी का जो स्लोप होता है क्या देता है हमको, एक्स वर्सेस टी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे, यानी मैं बोल देता हूं ए से बी में, ए टू बी क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी अगर बढ़ी यानी क्या, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। आपको क्या बोला है, एक्सेलरेशन अगर यानी कि फोर्स, एक्सेलरेशन है यानी कि फोर्स भी है, यानी डज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो ये पार्ट तो हट गया। चलिए दूसरा के पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में देखो बी से सी, क्या स्लोप कांस्टेंट है, यस, स्लोप एम बोलता हूं, स्लोप कांस्टेंट। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, एंड एक्सेलरेशन जीरो बराबर फोर्स जीरो। आंसर तो यही आ गया, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट है, तो बी सी से। लेकिन आगे भी चेक करते हैं, सी से डी में देखना, इस पॉइंट पे ध्यान से देखना आप लोग, यहां पे क्या हो रहा था, स्लोप घट रहा था, लेकिन यहां स्लोप क्या हुआ, तो यानी पहले क्या हुआ है, बताइए, पहले क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, देन इंक्रीज हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए बताइए। तो यानी पहले वेलोसिटी क्या हुई, इस पार्ट में डिक्रीज हुई, यहां जीरो हुई, और यहां पे इंक्रीज हुई, यानी एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स जीरो नहीं हो सकता। सेम इस केस में भी लगातार क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन होगा वेलोसिटी, और सेम इस केस में भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी केस में क्या है, एक्सेलरेशन है, केवल एक केस है हमारे पास बचा हुआ जो इस वाले में क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। हमें क्वेश्चन बोला है फिगर शोज 3 स्फेरिकल सेल्स इन सेपरेट सिचुएशन व्हिच सेल हैविंग द सेम यूनिफॉर्म पॉजिटिव नेट चार्ज पॉजिटिव 0.1 4 एंड 7 आर देयर सेम रेडियल डिस्टेंस। यानी कि हमें क्या बोल रखा है, अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस कितना है R1 बोलता हूं, ओके, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है R1, ये डिस्टेंस भी कितनी है R1। सेम इसे कैसे बोला है 2 5 और 8 के लिए एंड 3 6 9 के लिए। तो डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं R2, ये यानी कि ये R2 और ये R2। सेम इसे इसको मान लेता हूं R3 डिस्टेंस और ये R3। अच्छा ध्यान देना, स्फेरिकल सेल्स लिखा है यानी क्या है, हॉलो स्फीयर है। तो आपको इसमें एक पॉइंट रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर एट इट सेंटर इज सेम एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट सरफेस। और हमने चार्ज सबको क्या दे रखा है, ध्यान देना, सेम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सबको सेम चार्ज दे रखा है। यानी सबके सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा क्या, नहीं, सबका रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। अच्छा अब ध्यान से देखना, मुझे ये बताना कि ये जो रेडियस है थर्ड वाले का, इसका रेडियस सबसे ज्यादा है, यानी मैं बोल सकता हूं R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। मैं रेडियस की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, डिस्टेंस की नहीं, ठीक है। इसको ये तो मैं डिस्टेंस बोल देता हूं, इसको क्या मैं D बोलता हूं, ये डिस्टेंस D1 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 D2 D3 D2 D3, ये डिस्टेंस है, ठीक है, D2 D3। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है इसके पास R1, ये R2 और ये R3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमें पता है कि R3 बड़ा है R2 से, बड़ा है R1 से। तो अगर सरफेस पे बोलूं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा किससे होगा, पोटेंशियल सरफेस लिखो V8 सरफेस ऑफ 1 मस्ट ग्रेटर देन V8 सरफेस ऑफ 2 ग्रेटर देन V ऑफ सरफेस ऑफ 3। अच्छा ध्यान से देखना, 7 8 9 इन सभी का पोटेंशियल सबसे कम होगा, क्योंकि कि अंदर वाले पॉइंट, और हमें पता है अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस को होता है। तो मैं बोल सकता हूं 7 8 9 का जो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, VS3 के। बोल सकता हूं क्या, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ध्यान देना, R3 जो है, ध्यान देखो फिगर में, R3 जो है सबसे बड़ा है, किससे, D1 से भी बड़ा है। R3 किससे है, D1 से बड़ा, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 जो D डिस्टेंस पे था वो क्या है, R3 के अंदर है। तो यानी कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा। इसी तरीके हम सॉल्व करेंगे, सारे ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल जो होगा पॉइंट नंबर 1 एंड 4 का, 1 और 4 का सेम होगा, बट 7 का नहीं होगा। 1 और 4 का ज्यादा होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है। 1 और 4 का क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, 7 से। इसी तरीके से हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं है, थोड़ा सोचना है अपने को और आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 9 का पोटेंशियल सबसे कम होगा, 7 8 9 का, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट 7 8 9 का पोटेंशियल सबसे कम होगा। आगे कर लेंगे इस तरीके से, प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में सेक्शन में बोलना, ओके। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में अपन देखते हैं। चलिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अगर जिन्होंने किया है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया उनको हम बताएंगे। इस क्वेश्चन में तरीका क्या है, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना है E, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें बोला 2R, ये 2R था, नीचे 2R पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए एक बार थोड़ा सा देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ ऐसा, इसको एक कंप्लीट स्फीयर बना देते हैं, इसको एक कंप्लीट स्फीयर बना देते हैं। इसको क्या करते हैं, एक कंप्लीट स्फीयर बना देते हैं। ध्यान देना, मान लेते हैं इसके पास डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी कितनी है इसकी, रो है, ओके, यूनिफॉर्म चार्ज हेमिस्फीयर। मान लेते हैं इसके पास डेंसिटी कितनी है, रो, तो वही रो इसके पास भी होगा। ध्यान से देखना, अब ये क्या हो गया, एक कंप्लीट स्फीयर बन गया। ये क्या हो गया, एक कंप्लीट स्फीयर बन गया। ये क्या हो गया, एक कंप्लीट स्फीयर बन गया। तो मुझे पता है एक कंप्लीट स्फीयर का उससे R2R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी, K
क्यू अपॉन 2r स्क्वायर। क्या मैं सही हूं? ये होती है। अच्छा ध्यान से देखना, मैं इस पोर्शन को बोलता हूं पोर्शन नंबर 1 और इसको बोलता हूं पोर्शन नंबर 2, जो मैंने एज्यूम किया है। तो मैं क्या बोलता हूं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये क्या है? एट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पोर्शन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड पोर्शन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बताइए अगर गलती है तो। नहीं। अच्छा ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पोर्शन गिवन है। ये गिवन है कितना है? ई। तो ध्यान देखो E2 बराबर कितना आ गया? E2 बराबर आ गया के क्यू अपॉन 2r स्क्वायर इंटू माइनस ई। अब यहां पे लॉजिक आता है, ध्यान देना, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर सिमेट्री है, बस अंतर क्या है? ऊपर नीचे का। ध्यान देना, इसके लिए वाला जो बॉटम पॉइंट है वही इस वाले स्फीयर के लिए, पहले वाले, ध्यान देखना प्लीज, पहले वाले स्फीयर के लिए दूसरा वाला जो स्फीयर है इसके कारण भी ये क्या है? बॉटम वाला पॉइंट है। मैं बोल सकता हूं इसके लिए ये बॉटम वाला है और इसके लिए ये बॉटम वाला पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हूं, यानी कि इसके वाले बॉटम पे सिमेट्री से इसके कारण भी यही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, की नहीं? अगर इसके कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ए पॉइंट पे ऊपर वाले स्फीयर कारण, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूं नीचे वाले का, उसके नीचे वाले पॉइंट पे होगा, बी पॉइंट पे। ध्यान से देखो सिमेट्री से, तो मैं बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी होगा कितना होगा? यही होगा। कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये लॉजिक था। हमने क्या किया? स्फीयर को कंप्लीट किया और मैं देखा जिस तरीके से बी पॉइंट फर्स्ट वाले स्फीयर हेमिस्फीयर के बॉटम पॉइंट था, उसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं सेकंड वाले स्फीयर का बॉटम पॉइंट कौन था? ए था। और दोनों ही सिमेट्री है। मैं बोल सकता हूं जो पोटेंशियल 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण ए पे होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कारण बी पे होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आंसर क्या आ जाएगा देखोगे आप लोग, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। क्यू को क्या करेंगे? क्यू को हम रो के फॉर्म में रखेंगे। कितना रखेंगे? रो इंटू 4/3। सही बोल रहा हूं क्या? रो इंटू 4/3। ध्यान देना, इसको डिवाइड करना होगा 2 से, क्योंकि नेट चार्ज वैल्यू इतना है, ठीक है? ओके, क्योंकि पूरे का वैल्यू कितना होता है? 4/3 पैरेलल, तो आधा लेना हमको, इंटू पाई इंटू 2r³। आप देखोगे सॉल्व करने पे आपका आंसर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए किसी को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करते हैं, अपलोड हो जाएंगी वीडियो। आप लोगों का किसी को भी डाउट आया कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा वहां पे। ओके, थैंक यू।